आज हम कक्षा 12वीं का एसपी का जो है विभाग 2 का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसके अंदर शेर प्रकाशित करना। ठीक है, शेर प्रकाशित करने के बारे में पढ़ना है। अब शेर क्या होता है, पहले ये समझना आप लोगों को सबसे जरूरी है कि शेर क्या होता है। आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना ही होगा। कोई भी चीज़ वस्तु होती है, उसकी एक भाव होता है। ठीक है, उस भाव के ऊपर से ही वो चीज़ वस्तु खरीदी जाती है और उस भाव को एक तरह का शेयर कहा जाता है। आपने सुना होगा शेयर मार्केट गिर रहा है, शेयर मार्केट बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा, 2 रुपया बढ़ा, तो क्या एक शेयर का भाव 1 रुपये का होता है, बाकी मार्केट तक आते आते वो 150, 250, 300 तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के शेयर मार्केट में क्या होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्रस्तावना से शुरू करेंगे हम लोग कि क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग कि सार्वजनिक कंपनियां विज्ञापन पत्र प्रविवरण द्वारा दरखास्त निवेदन करके आम जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। क्या करती है? आमंत्रित करती है, उसको बुलाती है। ठीक है, कि आप लोग शेयर खरीदें। तो उस हिसाब से कंपनियों के निजी द्वारा स्तर वितरण द्वारा भी प्रतिभूतियों प्रकाशित करती है। और निजी कंपनियां भी होती है, वो भी अपनी प्रतिभूति मतलब अपना जो शेयर होता है वो भी प्रकाशित करती है। ठीक है, इसके अलावा राइट हक शेयर और बोनस शेयर भी प्रकाशित कर। राइट हक मतलब जिसका हक है वो, और बोनस वाला भी शेयर आता है, बोनस उसके ऊपर से एक्स्ट्रा जोड़ के दिए जाते हैं वो। ये भारत शेयर में अन्य प्रतिभूतियों के सार्वजनिक अभिदानों के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट मतलब कि 1956 के अंदर कंपनी कानून 2013 के प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंतर्गत सेबी द्वारा समय पर प्रकाशित मार्गदर्शन का कंपनी को पालन करना पड़ा। मतलब ये नियम बनाए गए इस सन के अंदर, और सेबी जो कंपनियों के मालिक बोला जाता है, तो वो क्या इस सबको संभालते। तो उसके एक्ट के द्वारा इस कंपनी के शेयर जो बाहर प्रकाशित करना है कि लोग खरीद सकते, आम जनता उसकी कंपनी के लोग अन्य कंपनी के लोग खरीद सके, ऐसा रखा गया है। ठीक है, फिर उसके अंदर मुख्य रूप से 4 प्रकार के सार्वजनिक कंपनियां होती है, जिसमें सार्वजनिक अभिदान द्वारा होता है, राइट अभिदान, बोनस शेयर, निजी स्तर। इस प्रकार से इसका शेयर को आवंटित किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। कंपनी कानून के अनुसार संचालन मंडल की अनुमति लेकर के अंशधारी अपने पास के अतिरिक्त शेयर भी आम जनता को दे सकता है। मतलब कंपनी अपना शेयर किसी और को भी बेच सकते हैं आप लोग। ठीक है, जिसके विक्रय के लिए निवेदन दरखास्त कहा जाता है। मतलब निवेदन करना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा, जिसमें कंपनी विज्ञापन पत्र प्रविवरण का आम जनता को शेयर अन्य प्रतिभूतियों खरीदने के लिए आमंत्रण इस दिया होता है। मतलब कि आम जनता को क्या आमंत्रित किया जाता है कि भाई उसको आप उस कंपनी के शेयर खरीदो, इस तरह। आगे देखते हैं, तो किसी भी प्रकार के नोटिस, गतिविधि पत्र, विज्ञापन पत्र, दूसरे दस्तावेज कंपनी के आम जनता को प्रतिभूतियां खरीदने के लिए आमंत्रित दिया जाता है। मतलब उनको खरीदने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक अभिदानों के समग्र प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंपनी के विविध मध्यस्थियों जैसे कि लीडर, मैनेजर, रजिस्ट्रार और ट्रांसपोर्ट एजेंट, निर्गम बैंक, अभिगोपन, डिपोजिटरी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक सर्विस दलाल इत्यादि सबके मदद द्वारा लोगों को क्या शेयर खरीदने के लिए बुलाया जाता है। सार्वजनिक निगम करती कंपनियों के सेक्रेटरी इन मध्यस्थ की मदद से वर्तमान कानून का पालन करके और प्रतिभूतियों को प्रकाशित करने की समग्र प्रक्रिया पूर्ण करती है। मतलब इन लोगों की मदद से क्या करती है कि शेयर मार्केट में जो शेयर खरीदने वाले लोग होते हैं उनको क्या प्रकाशित किया, वो मदद से ही इनका क्या लोग आते हैं खरीदने के लिए। सार्वजनिक निगम के लिए प्रविवरण की सेबी की स्वीकृति के बाद समग्र निगम विविध को 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब इनको क्या 2 भागों में, सेबी इनको 2 भागों में बांटती है। कौन से? तो एक तो क्या शेयर आवेदन करना मतलब खरीदने के लिए बुलाना, और शेयर आवंटन करना मतलब कि किसी का शेयर ले लेना। ठीक है, इस तरह का। अब आगे हम पढ़ेंगे कि शेयर के बारे में कि शेयर आवेदन, शेयर आवंटन की विधि, दोनों विधि के बारे में पढ़ेंगे। शेयर आवेदन और शेयर आवंटन की विधि के बारे में देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला बैंक में खाता खुलवाने के लिए। ठीक है, इसमें देखेंगे आप
कि बैंक में खाता किस प्रकार से खोलने का होगा और आपको डीमैट खाता खुलवाना पड़ेगा। तो बैंक में खाता खुलवाना कंपनी के द्वारा शेयर कंपनी प्रकाशित करने के व्यवहारों के लिए निगम के बैंक में नियुक्त की जाती है और कंपनी चालू खाते की किसी भी अनुसूचित बैंक में खाता खुलवा सकती है। कंपनी के निगमित बैंक में शेयर पूंजी के व्यवहार करने के लिए से विशेष स्तर खाते खुलवाए जाते हैं। इस खातों को एस्क्रो बैंक खाता कहा जाता है, जिसे संचालन मंडल के सभा का खुलवाया जाता है। इस में खाता खुलवाने के संबंधित ठहराव, नकल और दूसरे दस्तावेज का बैंक में पेश करके ये खाता खुलवाया जाता है। यहाँ पे खाता खुलवाते समय कंपनी गारंटी देती है कि शेयर आवंटन की रकम इसी खाते में जमा कराई जाएगी और शेयर आवंटन की विधि पूर्ण होने के बाद शेयर की पूंजी प्रीमियम सहित ये कुल रकम कंपनी के खाते में परिवर्तित किया जाएगा। आवंटन में विविध पूर्ण होने वाले पश्चात यह खाता बंद कर दिया जाएगा। ऐसे की गई अंतरमार्गीय के अनुसार ही शेयर क्रय के लिए अभी आवेदन ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के द्वारा किए जाते हैं। अब इसे केवल ये कार्य प्राणायाम के शेयर आवेदन की रकम संबंधित आवेदन पर बैंक में खाते के शेयर आवंटन की विधि पूर्ण हो तब तक ब्लॉक कर दी जाती है, अर्थात कि शेयर आवंटन की रकम अपने कंपनी के खाते में ही परिवर्तन नहीं होता। अंश आवंटन के विविध पूर्ण होने के जितना ही रकम अंश के आवेदन का मंजूर होता है उतनी रकम आवेदन के खाते में कंपनी बैंक द्वारा ट्रांसफर होती है। इसके नाम मंजूरी के आवेदन को वापस करने के मुद्दे उपस्थित है। मतलब क्या होता है कि आपको अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको अपनी बैंक के अंदर खाता पहले खुलवाना पड़ता है। खाता खुलवाने के साथ उसी के साथ चालू खाता चाहे सेविंग खाता जो होगा वो खुलवा करके उसके साथ क्या आपके जो दस्तावेज होते हैं शेयर मार्केट वो दस्तावेज आपको उसको देने पड़ेंगे। तो आपको एक खाता खोल के देगा जिसको एस्क्रो खाता कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार का उस खाते के अंदर आप शेयर मार्केट का जितना पैसा लगाओगे लाभ या हानि होगा वो आपके खाते में ही जमा होता है, ठीक है। और उसके साथ अगर बोनस आता तो बोनस भी आता है और उस खाते को क्या ACBA के रूप में भी जाना जाता है। उसके अंदर जब तक आपका शेयर मार्केट चल रहा है आपने एक बार लगाते फिर वो खाते को ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर उसके अंदर आप निकाल नहीं सकते ना भर सकते। जब पैसा आएगा तब वो खाता खुलता है। तो इस प्रकार से क्या खाते को बंद या चालू किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो अंश आवेदन के बारे में। अंश आवेदन तो अंश आवेदन प्राप्त करना, सार्वजनिक निगम संबंधित विज्ञापन पत्र विवरण को सेबी की स्वीकृति मिलने के बाद कौन सी तारीख के दौरान आवेदन खुल रहेंगे और इसी कंपनी के अखबार के स्तर देती है। तो हम सामान्य रूप से यह मुद्दत नहीं दे सकते कि 5 दिन जितने होते हैं, मतलब कि 5 दिन तक ये आवेदन पत्र का मुद्दत दी करी होती है। सार्वजनिक जो विज्ञापन पत्र दिया था उसकी तारीख एक नक्की होती है, इस तारीख को खुलेगा और 5 दिन की मुद्दत दी जाती है। इसके समय के दौरान अंश आवेदन करने के इच्छा सभी प्रकार के विनियोगकर्ता जैसे कि शेयर दलाल, उपदलाल और स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि स्वीकृत बैंक के खाते में आवेदन पत्र प्राप्त करना सभी विगत के हस्ताक्षर सहित भयकार दलाल और पैटर्न करते हैं। मतलब कि इस तरह के कई जितने भी दलाल होते हैं सब चीज़ों को मतलब शेयर को खरीद कर और बेचने का काम और उसके अंदर जमा करने का काम करते हैं। दलाल ACBA के लिए स्वीकृत बैंक के आवेदन पत्रों को आवेदन के जमा करता है, मतलब उसके द्वारा आवेदन ही जमा किए जाते हैं। आवेदन स्वयं ही ASBA के लिए स्वीकृत बैंक में अंश आवेदन जमा करना पड़ता है। मतलब वो बैंक के अंदर बैंक से जब स्वीकार करते तभी उनका अंश को हमको क्या जमा करना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि ASBA आवेदन पत्र चेक जरूरत नहीं है, उसमें चेक की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। ASBA की प्रक्रिया के अनुसार बैंक में आवेदन पत्र खाता हो तो उसी बैंक में ASBA के लिए स्वीकृत किसी भी शाखा में आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य है। मतलब कि कोई भी शाखा में आप अगर जमा कर सको ASBA हो बैंक के अंदर, कोई भी बैंक में ASBA हो तो उसके अंदर क्या आप पैसा अपना कहीं पे भी जमा कर सकते हैं।
कारण कि बैंक के द्वारा आवेदन में खाते में आवेदन पत्र की रकम ब्लॉक करनी होती है, मतलब उसके अंदर ब्लॉक करके मतलब सेव करके क्या रखना होता है। इसलिए आवेदन की बैंक में खाता खुलाते नमूने के हस्ताक्षर डीमैट खाते के अनुसार के हस्ताक्षर के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया, मतलब उसके अंदर आपका डीमैट खाता खोला जाता है, फिर उसके बाद उसके अंदर आपके हस्ताक्षर आपकी सही होती है, मैच होगा तभी आपको क्या पैसे दिए जाते हैं। बैंक के आवेदन पत्र प्राप्त करने पश्चात प्रत्येक आवेदन के खाते में आवेदन पत्र की रकम ब्लॉक करके उसकी सूचना कंपनी रजिस्ट्रार को दी जाती है, मतलब कि आपने पैसा जमा कर दिया और उस खाते को बंद कर दिया, ठीक है, उसकी जानकारी जो आपका रजिस्टर ऑफिस होगी वहाँ पे आपको भेजना होता है। ठीक है, आगे देखिए तो जिन अंश आवेदन पत्रों की रकम ब्लॉक हुई हो उन्हीं आवेदन को बैंक कंपनी के लीड मैनेजर को सौंपी जाती है, मतलब खाता जिसका बंद होगा उसी को क्या लीड मैनेजर के पास सौंपा जाता है, उसके अलावा किसी को दिया जाता नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे।